सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर साहब, अब तो आचार संहिता लग गई है, चुनाव का ऐलान हो गया है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अब आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में जब चुनाव हो रहा है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आचार संहिता लगने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में छाया रहेगा? अन्ना पशु पहला सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अन्ना पशु। कौन सा पशु? अन्ना पशु जो ये साढ़ घूम रहे हैं योगी जी मोदी जी का, किसानों योगी का। जी मोदी जी का साथ? और किसका साढ़ है? इन्हीं की सरकार में न ये साढ़ पैदा हुए हैं। इसके पहले बसपा की गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ये साढ़ तो थे नहीं। तो इनकी सरकार में ही पर आप उसको योगी जी मोदी जी से क्यों जोड़ रहे हैं कि योगी मोदी जी का? इन्हीं दोनों लोगों का शासन है ना। राजा तो यही लोग हैं। जिसकी सरकार होती है साढ़ उसके होते हैं, ऐसा है क्या? इन्हीं के शासन में तो पैदा हुए हैं, तो किसको कहेंगे? साढ़ इनके शासन में पैदा हुए हैं? बिल्कुल पैदा हुए हैं, इन्हीं की सरकार में न पैदा हुए हैं। आप उठा के देखिए, इसके पहले भी सरकारें नहीं है, कहीं दिखाई दिए थे ये लोग। लेकिन आज आप किसान के खाली गांव में चले जाइए और उसके बाद तुरंत किसान घेर लेगा कि इसका क्या विकल्प है। आप वोट मांगने तो आ गए हो, इसकी निजात कैसे मिले? साढ़ तो पहले भी घूमते थे। नहीं भाई, ये तो छुट्टा साढ़ अन्ना पशु छोड़ दिए हैं कि जाओ तुम लोग किसानों का धन दुगुना करो। ये कैसे हो गया? मतलब इसकी वजह क्या है? ये कैसे हुआ कि जो साढ़ घूमने लगे? इसकी वजह क्या लगती है आपको? ये हिंदू मुसलमान करने में हो गया। ये समझ नहीं पाए कि ये हिंदू साढ़ हैं कि मुसलमान साढ़ हैं। इसी करने में रह गए ये लोग। ये बड़ा मुद्दा है किसानों के बीच में अन्ना पशु का। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई चरम पे है। तीसरा बेरोजगारी है कि इस सरकार में 75 साल की आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर पैदा हुई है तो इस सरकार में। आप मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा ये बात कहते रहे हैं, मेरे इंटरव्यू में आपने कहा कि आचार संहिता लगने दो, उधर से तैयार बैठे हैं तमाम मंत्री आपके संपर्क में और आपके वो आचार संहिता लगेगी नहीं, छोड़ के उधर से इधर आएंगे। अब आचार संहिता लग गई है, अब आप ही का जो सवाल, जो आप बात कहते थे वही सवाल आपके सामने दोहरा रहा हूँ मैं, जो आपका दावा था। शायद उन मंत्रियों के यहाँ आप गए भी होंगे और आपने भी सवाल किया होगा। ये हमको लगता है कि हमारा सवाल उनके यहाँ तक किए होंगे, तो उनकी तरफ से सवाल यही आया होगा कि अभी तक तो हैं। अब उसी समझ लीजिए कि अभी तक तो हैं, कल क्या होगा कोई ठीक नहीं। क्या ये वाकई ऐसा है कि संपर्क में है आपके वो लोग? 100% संपर्क में हैं सब लोग। देखिए, जैसे कुछ ऐसे चेहरे हैं राजनीति में, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको पता हो गया है कि बीजेपी की सरकार अब नहीं आनी है। वो चेहरे कौन हैं? अब आज तो आचार संहिता लग गई है, आपके सामने बैठा के प्रेस वार्ता करा दूंगा। कब तक? जल्दी, जितना जल्दी। अब प्रेस वहाँ वार्ता होगी? ये मतलब चेहरे क्या है? मंत्री स्तर के हैं? मंत्री हैं महाराज, बड़े बड़े मंत्री हैं। योगी सरकार में मंत्री? योगी सरकार में आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बैठ के प्रेस वार्ता आप रहेंगे, अखिलेश जी भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, दोनों लोग रहेंगे, दोनों के बीच में बैठेंगे। अगले कितने मंत्री ऐसे हैं? कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री हैं। 1.5 दर्जन मंत्री एक साथ देखिएगा ना। सब फोन वहाँ जा रहा है तो वहाँ से फोन आ तो रहा है। आचार संहिता लग गई, अब तो आप बता सकते हैं कौन मंत्री हैं वो? नहीं, अभी अभी कैसे बताएं, जब तक हम ज्वाइन न करा लें और तब तक उनको पकड़वा के लखनऊ लोग पहुँचा दें। लखनऊ ही तो हैं। दिल्ली न पहुँचा दें तो दरबार में पहुँचा देंगे तो डांट मिलेगी ना। तो वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अब तो आचार संहिता लग गई है, ये कब तक हो जाएगा? अगले एक हफ्ते में हो जाएगा? हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर? आप देखते जाइए ना, चरणबद्ध जैसे होगा चुनाव ना, तो हमको अंदाजा 1 हफ्ते 10 दिन में सब हो जाए, फाइनल हो जाएगा, छोड़ के भाग आएंगे। 1.5 दर्जन मंत्री एक हफ्ते में इस तरफ? हमको अंदाजा कम से कम 125 विधायक, मंत्री तो मंत्री हैं 1.5 दर्जन और 125 विधायक भी हैं साथ में। 1 हफ्ते में हो जाएगा? ये सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए। आप, आपसे एक सवाल मेरा और भी ये भी है कि अभी जो स्थितियां आपको लग रही हैं, सबसे आपको क्या लग रहा है कि अब चूंकि वो उस तरह से रैली वैली तो होगी नहीं जैसे पहले हो रही थी, फर्क क्या पड़ेगा चुनाव पे इसका? उस तरह से रैली नहीं होगी, उस तरह से लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, रैली हो न हो, लेकिन अन्ना पशु का मुद्दा किसान के घर में, दिल में बैठ गया है। सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो हॉस्पिटल में परिवार जूझ रहा है, उसके दिल में बैठ गई है। महंगाई सबके दिल में बैठ गई है। बेरोजगारी नौजवानों को, युवाओं को एकदम दिल में बैठ गई है। भ्रष्टाचार लोगों के दिल में बैठ गया है। तो अभी भी क्या कोई संपर्क बना हुआ है आपके और बीजेपी के बीच में? बीजेपी के नेता आपसे मिलने आ रहे हैं? मिलने के लिए तो जब स्वतंत्र देव पटेल मुलायम के यहाँ जा सकते हैं और मुलायम सिंह जी मोदी से मिल सकते हैं, मायावती सोनिया से मिल सकती हैं, तो एक दूसरे से नेता
सब मिलते रहते मतलब हैं। उसमें कोई राजनीति मतलब नहीं होता। राजनीतिक कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। भाई आज हमारी सरकार, इनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। संबंध रहेगा तो उनकी जरूरत होगी तो हम पूरा करेंगे, हमारी जरूरत है तो वो पूरा करेंगे। यही नेता लोग करते भी हैं। अच्छा, आपने कुछ सोचा है, सरकार अगर आपकी आती है तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे? हम देखिए साफ साफ पहले आपसे भी कहा हूँ कि जातिवार जनगणना हमारी सीट होगी, घरेलू बिजली का बिल माफ, गरीबों का इलाज फ्री में। 300 यूनिट तक फ्री किया है अखिलेश। मतलब घरेलू बिजली का मतलब आ जाएगा वही। तो जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये सब तो मुद्दे आप गिना चुके हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिप्टी सीएम जैसा आपकी सोच नहीं है क्या, कि आप भी डिप्टी, जो 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 सबसे बड़े घटक दल आप ही हैं, आरएलडी है या फिर आप हैं, तो आरएलडी से और आप दोनों से एक डिप्टी सीएम, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम पद के लालची नहीं हैं। आपने कोई ऐसी डील नहीं? नहीं, हम ऐसा कुछ करते भी नहीं। आपने देखा कि मैंने मंत्री पद तनिक भर में इस्तीफा देके हम लौट आए, हमको उसकी परवाह नहीं। हम तो सदन में कहे कि अगर मुख्यमंत्री कह दें तो आज मैं विधायकी से इस्तीफा देके चला जाऊंगा। आप झूठ बोल सकते हो लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन में बोला और आप नहीं लागू किए, तो आप झूठ बोल सकते हो। हम अगर कह रहे हैं, आप खाली कह दो तो हम अभी इस्तीफा दे देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी, ये दो बातें बड़ी क्लियर हैं। साण का मुद्दा बता रहे हैं जो कि एक बड़ा मुद्दा है, और दूसरा एक बात ये भी कह रहे हैं कि आचार संहिता लग चुकी है, बहुत जल्दी बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री और बड़ी संख्या में विधायक समाजवादी पार्टी के पाले में शामिल होंगे, और ये बात बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ।